भारतीय संस्कृति में नागों का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही नाग पूजा की जाती है। नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और वह भी पूर्ण श्रद्धा के साथ। नाग पंचमी का व्रत जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है, लोकाचार या देश भेदवश किसी जगह कृष्ण पक्ष में भी होता है। इस दिन यानी पंचमी के दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन करके दूध पिलाने से, प्रसिद्ध वासुकी कुंड में स्नान करने से, अपने घर के द्वार में दोनों ही तरफ गोबर के सर्प बनाकर और उनका दही, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने से और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त व्यक्त करने से यानी दिन में एक बार ही भोजन करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। यदि मनुष्य इस मंत्र का जाप करे तो सर्प विष दूर होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का परिमित जाप करने से सर्प का विष दूर होता है। तो यह है नाग पंचमी में नागों की पूजा का विधान। हालांकि हम सब ये जानते व मानते हैं कि हमारे मन में नागों के प्रति विशेष भय की भावना रहती है। हालांकि हम यह भी जानते हैं कि नाग भगवान शिव के गले का हार हैं। हमारे शास्त्रों में सर्प दोषों का वर्णन मिलता है। इसे काल सर्प योग भी कहा जाता है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष होता क्या है। काल सर्प दोष इंसान की कुंडली में या फिर यूं कहें कि उसके भाग्य में पिछले जन्म के दोषों या पितृदोष के कारण बनता है। हालांकि काल सर्पयोग हमेशा कष्टकारक नहीं होता और कभी-कभी तो ये इतना अनुकूल होता है कि वह इंसान को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाता है और संपत्ति, वैभव, नाम, सिद्धि के देने वाला भी बन जाता है। पर कई बार या अधिकांशतः उनके जीवन का कोई न कोई पक्ष ऐसा अवश्य होता है जो उनके जीवन को अपूर्ण ही रखता है। काल सर्पयोग से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली में अनेक शुभ योग ऐसे भी होते हैं कि काल सर्पयोग का प्रभाव या असर अत्यधिक न होकर अल्पकालिक होता है। यदि किसी इंसान की जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है तो परिवार के अन्य सदस्यों के जन्मांग में भी ये योग अवश्यमेव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह कर्मों का लेखा जोखा है, यानी अनुबंधित योग है, यानी जो हमें पूर्वजों से मिलता है और परिवार के लगभग सभी सदस्य किसी न किसी तरह से इससे प्रभावित होते ही हैं। इसे ही पितृदोष का नाम दिया जाता है। कई बार लोग काल सर्पयोग से इतना अधिक डर जाते हैं या फिर डरा दिए जाते हैं कि वे ढंग से सो भी नहीं पाते, जबकि कुंडली में काल सर्पयोग या तो होता ही नहीं है या फिर सिर्फ आंशिक रूप से ही प्रभावकारी होता है, जिसका सरलता से निदान किया जा सकता है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के कितने प्रकार होते हैं। जन्म कुंडली में विभिन्न राशियों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के काल सर्प दोष हो सकते हैं, जिनके 200 से भी अधिक प्रकार हैं। इनकी चर्चा हम आगे आने वाले एपिसोड्स या वीडियो में कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पहचानें कि किसी को काल सर्प दोष
है या नहीं है? आइए समझते हैं। व्यक्ति की कुंडली को किसी विद्वान पंडित को दिखाकर तो ये पता चल ही जाता है, किंतु इसके अलावा कुछ और भी लक्षण हैं, जैसे कि व्यक्ति को प्राय स्वप्न में सर्प दिखाई देते हैं। ऐसा इंसान अपने कार्य में अधिक परिश्रम करने के बावजूद उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाता जितनी उसे आशा होती है। उन्हें अक्सर मानसिक तनाव से ग्रस्त हुआ देखा जाता है और अधिकतर किंग कर्तव्य विमूढ़ और असमंजस की स्थिति में भी देखा जा सकता है। ऐसे लोगों को अक्सर शत्रुता का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण, विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में कठिनाई और यहाँ तक कि तलाक जैसे हालात भी उत्पन्न होते देखे जाते हैं। अर्थात इन लोगों को पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक, शारीरिक व मानसिक आदि क्षेत्रों में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। काल सर्प योग की शांति किसी पवित्र नदी के तट या संगम पर, नदी किनारे के शमशान या नदी किनारे स्थित शिव मंदिर या किसी भी नाग मंदिर में की जा सकती है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि संपूर्ण ज्ञान के अभाव में देवज्ञ जन काल सर्प योग की शांति प्रभावित मनुष्य के घर या निवास स्थान पर ही करवा देते हैं, जो कि सर्वथा उचित नहीं है। याद रहे कि रुद्राभिषेक तो घर पर किया जा सकता है, किंतु काल सर्प योग की शांति कदापि नहीं। इस शांति विधि को करने के लिए कुछ निहित स्थान भी हैं, जैसे कालहस्ती शिव मंदिर तिरुपति में, त्र्यंबकेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग नासिक, कालीपीठ कलकत्ता, मनसा देवी मंदिर चंडीगढ़ और महाकाल मंदिर उज्जैन। इनके अलावा कुछ अन्य निहित स्थान भी है, जिनकी विस्तृत चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोस में कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि नाग भगवान शिव के गले का हार है। चूंकि हमें उनसे डर लगता है, किंतु काल सर्प दोष या ऐसी किसी भी कठिनाई से अगर मनुष्य जूझता है तो घबराने की बात नहीं है। हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में यह सब निहित है, वर्णित है कि कैसे इन दोषों का निदान किया जा सकता है। मेरी समझ यह कहती है कि अगर विधिपूर्ण इस तरीके के निदान हम नहीं भी कर पाते तो सिर्फ और सिर्फ अगर सच्चे मन से हम भगवान शिव से प्रार्थना करें, उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हमारे मेरे घर में, मेरे जीवन में इस तरीके का कोई भी अगर दोष हो तो उसे दूर करने की कृपा करें। नाग देवता को प्रणाम करें और विशेषकर नाग पंचमी पर नागों का पूजन करते रहें। याद रहे, कार्मिक पूजा से मानसिक पूजा अतिशय और ज़्यादा फलदायी होती है। इसलिए जुड़े रहिए रचनात्मक कथा के साथ और ऐसे ही दुर्लभ और विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त करते हुए अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास जारी रखें। आपका शुभ हो। जय नाग देवता। ओम नमः शिवाय।